क्या SC/ST एक्ट लग सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का जवाब दिया हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के जजमेंट में। तो ध्यान रखिएगा, ये जजमेंट हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये फैसला SC/ST एक्ट के सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट में से एक माना जाता है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या कोई आप लिटिगेंट हो, एडवोकेट हो, तो आपके काम आने वाला है कि किसी SC/ST एक्ट के केस से अगर आप डील कर रहे हो तो उस जजमेंट का आपको बेहद फायदा मिल सकता है। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? इस केस में दोनों पार्टीज के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद था, जमीन और कब्जे का, यानी कि प्रॉपर्टी के पोजीशन का डिस्प्यूट था, उसी को लेकर विवाद था। कंप्लेनेंट का आरोप था कि विवाद के दौरान उसे जाति सूचक शब्द कहे गए, इसलिए SC/ST एक्ट लगाया गया। मामला पहुंचता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि विवाद की असली वजह क्या था, जाति थी या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, है ना? तो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट असली वजह इस विवाद का था, और विवाद की वजह से, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट इनके पास ऑप्शन है लगा देने का, लगा दिया गया। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी कानून किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी जेंडर को स्पेसिफिक तौर पर ध्यान रखते हुए बनाया जाएगा तो उसका दुरुपयोग होगा। उसी प्रकार से SC/ST एक्ट का भी दुरुपयोग व्यापक स्तर पर हो रहा। इस एक्ट को लाया इसलिए गया था बेहद पवित्र इंटेंशन के साथ, जो समाज के उस समय के दबे कुचले लोग थे, जिनको प्रताड़ित और शोषित किया जा रहा था, वंचित थे, उनके साथ गलत कृत्य किए जा रहे थे, उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लेके आ गया था। लेकिन इसका उपयोग की जगह इसका दुरुपयोग होने लगा, ढाल दी गई थी इसको तलवार बना के, बदले की भावना, प्रॉपर्टी कब्जा करना, पैसे वसूली करने के लिए, राजनीतिक विद्वेष मिटाने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट का उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रक्षा करना है, उन पर होने वाले अत्याचार से बचाना है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी विवाद की असली वजह प्रॉपर्टी का पोजीशन है, पैसा है, या कोई पर्सनल डिस्प्यूट है, तो केवल इस कारण से कंप्लेनेंट SC/ST एक्ट समुदाय से है, SC/ST समुदाय से, तो अपने आप में ये एक्ट लागू नहीं हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर जहां पर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, पैसे का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी के पोजीशन का डिस्प्यूट है, कोई पर्सनल डिस्प्यूट है, तो कंप्लेनेंट अगर SC/ST कम्युनिटी से आता है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये एक्ट का अपराधी हो गया उक्त व्यक्ति, उसके ऊपर ये एक्ट अपने आप लग जाएगा। इस एक्ट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो निकल के आया, कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि अपमान जो है जानबूझकर किया गया, इंटेंशनल तरीके से किया गया, उसने जानते हुए कि वो व्यक्ति उस जाति का है, जानबूझ के उसको अपमानित करने के लिए, निंदित करने के लिए, घृणा फील कराने के लिए उसके द्वारा जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, या कोई ऐसा एक्ट किया गया जिससे उसको जातीय बोध हो सके। उसके बाद कि अपमान व्यक्ति की जाति की वजह से किया गया हो, तब ये इंग्रेडिएंट लगेगा। और तीसरा था कि संबंधित धारा के सभी आवश्यक इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए, यानी केवल गुस्से में बहस हो गई या निजी विवाद हो गया तो अपने आप में SC/ST एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, अब इस जजमेंट का आपको कोर्ट में कैसे इस्तेमाल करना है? अगर रिकॉर्ड से आपको पता चलता है कि पहले से पार्टीज के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में, कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में सिविल डिस्प्यूट चल रहा था, प्रॉपर्टी का विवाद था, या कोई सिविल केस उन लोगों का कोर्ट में चल रहा था, पैसे का लेन देन था, दोनों परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश से दोनों एक दूसरे पर पहले से केसेस कर चुके हैं, तो डिफेंस ये तर्क दे सकता है कि विवाद का कारण जाति नहीं बल्कि निजी विवाद है। और लेकिन यह केवल एक डिफेंस का आर्ग्यूमेंट है, अंतिम फैसला हमेशा कोर्ट पूरे तथ्यों के आधार पर ही करती है। इस जजमेंट को आप गलत मत समझिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है इसलिए SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के दौरान किसी व्यक्ति का जानबूझकर उसकी जाति का नाम लेते हुए जाति के कारण उसको अपमानित किया गया होगा तो और कानून की सभी शर्तें जो SC/ST एक्ट के लिए अनिवार्य है वो पूरी हो रही होंगी, तो उस पर SC/ST एक्ट लागू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस जजमेंट का मतलब केवल इतना है कि हर पर्सनल डिस्प्यूट को SC/ST एक्ट के तहत ऑफेंस नहीं बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इस जजमेंट का उपयोग आप तब कर सकते हैं जब आपको दिख रहा हो कि FIR से पर्सनल डिस्प्यूट दिख रही है, सिविल लिटिगेशन आप लोगों के बीच में लंबित हो, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध हो, प्रीवियस एनिमिटी आप प्रूफ करने में सफल हो जाए, FIR में कास्ट बेस्ड इंटेंशन स्पष्ट ना हो, तो
ये जजमेंट आपके काम आ सकता है। अब हितेश वर्मा का जजमेंट जो है, इसमें 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स थे कि हर पर्सनल डिस्प्यूट SC/ST एक्ट का ऑफेंस नहीं बनता है, इंसल्ट केवल कास्ट के कारण होनी चाहिए, पर्सनल डिस्प्यूट के कारण नहीं होनी चाहिए, और प्रोसिक्यूशन को SC/ST एक्ट के हर लीगल रिक्वायरमेंट को प्रूव करना होगा। याद रखिएगा कि किसी भी SC/ST के मैटर में इस जजमेंट के बेसिस पर स्वतः छूट नहीं दी जा सकती है। कोर्ट हर मामले के तथ्य और परिस्थिति और साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला देती है। ठीक है, जब पर्सनल डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट अराइज हो रहा तो वहां पर आपको इस जजमेंट से मदद मिल सकती है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पर नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ो। लिंक आपको मेरी सारी डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। धन्यवाद।